इस लेक्चर में आज हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि हम ग्रामर को सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देयर आर 3 वेज टू सिंप्लीफाई आवर ग्रामर। नंबर 1 रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन, नंबर 2 रिमूविंग नल प्रोडक्शन और नंबर 3 रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। अगर हमने किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाई करना है तो हमें इन 3 चीज़ों को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा अपनी ग्रामर पे से। सबसे पहले यूजलेस प्रोडक्शंस को, फिर नल प्रोडक्शंस को और फिर यूनिट प्रोडक्शंस को। अब हम जो है वो बारी बारी इन तीनों को इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन। अब यूजलेस प्रोडक्शन क्या होती है? अ प्रोडक्शन दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन डेरिवेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड यूजलेस प्रोडक्शन। इट मीन्स कि आपके पास एक ग्रामर है, उस ग्रामर के अंदर आपके पास कोई एक ऐसा वर्ड आ गया जो कि यूज़लेस है, यानी कि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा नॉन टर्मिनल आ गया जो ग्रामर में यूज़ कहीं और हो ही नहीं रहा लेकिन ग्रामर में हमें दिया हुआ है। इट मीन्स कि वो हमारे लिए यूज़लेस हुआ, तो उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है, देखें। एग्जांपल है रिमूव यूज़लेस प्रोडक्शन फ्रॉम गिवन CFG। CFG आपके पास ये है, इसके अंदर से हमने क्या करना है? यूज़लेस प्रोडक्शंस को ख़त्म करना है। अब देखो, आपने 2 चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। नंबर 1 नेवर टर्मिनेट और नंबर 2 नॉट यूज्ड। इन 2 बातों का आपने जो है वो लाजमी याद रखना है, जहन में रखना है जब भी हम यूज़लेस प्रोडक्शन की बात करेंगे। यानी कि एक वो जो टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, एक वो जो यूज़ नहीं हो रहा होगा। बस ये 2 केसेस होंगे। इन्हीं 2 केसेस पे हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो ग्रामर है वो इन यूज़लेस प्रोडक्शंस के बाहर है, यानी कि इन यूज़लेस प्रोडक्शंस को यूज़ कर रही है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे देखो y टेंड्स टू AY है। अब y टेंड्स टू AY का ये मतलब है कि जो y है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर इसके आखिर में अगर A आ जाता, B आ जाता, नल आ जाता, कुछ भी आ जाता तो ये टर्मिनेट हो रहा था। लेकिन अब ये स्टार्ट हो रहा है टर्मिनल से, एंड हो रहा है नॉन टर्मिनल से। अब नॉन टर्मिनल आपको पता है कि हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि इस y की जगह पे मैं दोबारा AY पुट कर सकता हूँ, दोबारा AY पुट कर सकता हूँ, दोबारा AY। तो ये मेरे पास क्या है? यूज़लेस प्रोडक्शन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये चलती जा रही है। तो मैंने आप लिखा है एज वी सी y टेंड्स टू AY नेवर टर्मिनेट। एंड दूसरी चीज़ आप देखो z टेंड्स टू AD। क्या z हमारे पास कहीं पर भी इस ग्रामर में यूज़ हो रहा है? हमारे पास देखो s के अंदर कहीं पे z यूज़ नहीं हो रहा, x के अंदर ही यूज़ नहीं हो रहा, y को तो हम वैसे ही यूज़लेस कह के छोड़ चुके हैं, उसके बाद z रह जाता है। तो ये z जो है ये कहीं पे भी हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा। तो एंड z टेंड्स टू AD इज़ नॉट यूज इन ग्रामर, सो दीज 2 आर यूज़लेस प्रोडक्शन। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं? यूज़लेस प्रोडक्शंस हैं। इनको हमने रिमूव कर दिया सिंपल, तो हमारे पास जो ग्रामर बची वो एक s वाली बची और एक x वाली। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम यूज़लेस प्रोडक्शंस को ख़त्म करते हैं। आपने 2 चीज़ों का सिर्फ जो है वो माइंड में अपनी 2 चीज़ों का रखना है। एक नेवर टर्मिनेट को, जो कभी टर्मिनेट ना हो रही हो। नेवर टर्मिनेट का मतलब है उसका जो आखिरी वर्ड होगा ना वो आपके पास नॉन टर्मिनल होगा, यानी कि जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और एक आपने देखना है नॉट यूज्ड, जैसे अब z था ये कहीं पे यूज़ ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? यूज़लेस हो गए, तो हमने इनको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब दूसरी की तरफ चलते हैं जो कि है रिमूविंग नल प्रोडक्शन, कि हम नल प्रोडक्शन को किस तरीके से रिमूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास रिमूविंग नल प्रोडक्शन। अब एग्जांपल मैंने लिया है जैसे कि S टेंड्स टू ASA, BSB और नल। अब यहाँ पे आ रहा है नल। हमने क्या करना है? ग्रामर को सिंप्लीफाई करना है। रूल 1 हमें ये कह रहा था, जो इसका मेथड नंबर 1 था, वो कह रहा था कि आपने ग्रामर के अंदर से यूज़लेस प्रोडक्शंस को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे इस ग्रामर के अंदर हमारे पास कोई यूज़लेस प्रोडक्शन नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे केस पे। दूसरा इसका मेथड था हमने नल को रिमूव करना है। अब यहाँ पे नल आ रहा है तो हमने इस नल को रिमूव करना है। तो एक सिंपल सी लॉजिकल ट्रिक है, आपने याद रखनी है कि जब भी हम नल को रिमूव करेंगे, वो नल जिस भी वेरिएबल का होगा उस वेरिएबल के अंदर भी आपने क्या पुट करना है? नल को पुट करना है। नल को पुट करोगे, जो आंसर भी आएगा वो आपने उस वेरिएबल के साथ लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने। देखें, जिस वेरिएबल से आप नल को रिमूव कर रहे हो उस वेरिएबल में जहाँ कहीं भी आपके पास वो वेरिएबल आ रहा है वहाँ भी आपने नल पुट करना है,
और जो आंसर आपके पास नल पुट करके आएगा वो आपने उस वेरिएबल के यानी कि उस ग्रामर की वेरिएबल के अंदर लिखना है। मैं पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो S टेंड्स टू A, S एंड नल, ठीक है। अब मैंने नल को रिमूव करना है, तो मैं नल को रिमूव कर देता हूँ। AS मैंने यहाँ से नल को रिमूव कर दिया। अब यहाँ से मैंने नल को रिमूव किया तो देखो S यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, नल को पुट करना है। यानी कि जब मैं नल को यहाँ से रिमूव करूँगा तो यहाँ पे नल को पुट करूँगा, तो यहाँ पे जब मैं नल को पुट करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, A मिलेगा। इट मीन्स कि जो मेरी ग्रामर सिंप्लीफाई होके आएगी वो क्या आएगी, A, S और A, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी नल होता है ना, उसको जब आप रिमूव करते हो उसके वेरिएबल को आपने देखना है वो वेरिएबल कहीं पे यूज़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस जगह पे भी आपने नल पुट करना है। नल पुट करके आपको जो आंसर मिलेगा वो आपने उस ग्रामर के अंदर लिख लेना है, सिंपल। अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखें, S टेंड्स टू A, S, A, B, S, B और नल। अब नल को हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। नल को ख़त्म किया तो इधर रफ साइड पे आ जाओ, ये मेरी रफ साइड है। नल को मैंने ख़त्म किया तो मेरे पास एक A था, इसके अंदर भी क्या आ रहा था, S आ रहा था। क्योंकि देखो हम S के लिए नल को रिमूव कर रहे हैं तो S हमारे पास जहाँ जहाँ भी रिपीट होगा वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है, नल को पुट करना है। तो यहाँ पे जब मैं S की जगह पे नल पुट करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, AA आंसर मिलेगा। और यहाँ पे जब मैं B के अंदर नल को पुट करूँगा, B नल B, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, BB आंसर मिलेगा। तो इट मीन्स कि जब मैं नल को रिमूव करूँगा ना इस ग्रामर से तो मुझे आंसर में ASA BSB के साथ साथ AA और BB भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा AA और BB। ये मेरे पास सिंप्लीफाइड होके मेरे पास नल प्रोडक्शन रिमूव करके मेरे पास सिंप्लीफाइड ग्रामर का आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, तो आपको जो आइडिया है वो इसका क्लियर हो जाएगा। देखें, क्वेश्चन है आपके पास S टेंड्स टू AA, B नल, A टेंड्स टू AA नल एंड B टेंड्स टू AS, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है। अब आप देख सकते हो नल प्रोडक्शन यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, S के अंदर से नल को रिमूव कर देते हैं। तो अब मैं इसका यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। S टेंड्स टू AA, B। अब मैंने नल को रिमूव कर दिया, किसके वेरिएबल से किया, S के। अब इस S को मैंने देखना है अपनी पूरी ग्रामर में क्या ये कहीं पे आ रहा है। तो देखो ऊपर वाली में तो S कहीं नहीं आ रहा, ये यानी कि यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरी वाली में जाए तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तीसरी वाली में जाए तो देखो यहाँ पे S आ रहा है, यानी कि मैं इसको उठा लूँगा रफ साइड पे। रफ साइड पे उठा लिया। अब इस S की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस करना है, इस नल को रिप्लेस करना है। तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, A आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स इस A को मैंने लिख देना है इस वाली ग्रामर के अंदर। ये मेरे पास S को सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब A को ले लेते हैं, A टेंड्स टू AA और अब यहाँ से मैंने नल को ख़त्म किया, किसके वेरिएबल से, A के वेरिएबल से। अब पूरी ग्रामर में जहाँ जहाँ भी A है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, नल पुट कर दोगे। अब देखो मेरे पास एक A आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, इधर मैंने क्या पुट करना है, नल पुट करना है। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। और मेरे पास कहीं और कैपिटल A आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा, तो मेरे पास आंसर क्या आया, A। इस A को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ओके हो गया। इसके बाद B में आ जाओ। अब B में कोई नल है ही नहीं तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब एक चीज़ और देखो, जैसे हमने यहाँ पे S के लिए A को रिप्लेस किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी S के लिए क्या करेंगे, A को रिप्लेस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ जहाँ भी वो वेरिएबल हो वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, उसके आंसर को लिखना है। तो AS था, AS में जब मैंने S की जगह नल डाला तो मुझे आंसर क्या मिला, A मिला। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी मैं A को लिखूँगा। अब ये जो मेरे पास ग्रामर आई है ये सिंप्लीफाइड ग्रामर है रिमूविंग नल प्रोडक्शन के केस में। मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे जो है वो आपको आइडिया जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास ये ग्रामर है। इस ग्रामर से हमने क्या करना है, नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। अब इस ग्रामर में आप देख सकते हो जो हमारे पास नल प्रोडक्शन आ रही है वो एक A में आ रही है और एक B में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसका एक एक पॉइंट जो है वो आपने लाजमी से समझना है, ठीक है। देखें, सबसे पहले स्टेप 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, A में से नल को रिमूव कर रहा हूँ, यानी कि A है मेरे पास AA, BA और नल। मैं नल को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ।
अब मैं नल को यहाँ से जब रिमूव करूँगा तो मैंने आपको बताया था अपनी पूरी ग्रामर में जहाँ पे भी इस नाम का वेरिएबल होगा, यानी कि हम ए से नल को रिमूव कर रहे हैं, तो इस पूरी ग्रामर के अंदर जहाँ भी ए होगा वहाँ आपने क्या पुट करना है, नल पुट करना है। जो आपको आंसर मिलेगा वो आपने इस ग्रामर के अंदर लिख लेना है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ए कहाँ पे आ रहा है इस ग्रामर में। तो देखो मेरे पास एक जेड के अंदर ए आ रहा है और एक ए के अंदर ए आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में क्या पुट करना है, नल पुट करना है। तो ए टेंड्स टू ए एज इट इज़, बी ए एज इट इज़। अब जब मैं नल पुट करूँगा ना ए के अंदर, और नल पुट करूँगा बी ए के अंदर, और नल पुट करूँगा ए बी के अंदर, तो मुझे क्या क्या आंसर मिलेंगे देख लेते हैं। जब मैं यहाँ पे ए के अंदर नल पुट करूँगा तो मुझे आंसर ए मिलेगा, बी ए के अंदर जब नल पुट करूँगा तो आंसर मुझे बी मिलेगा, और जब ए बी के अंदर नल पुट करूँगा तो मुझे आंसर बी मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो मुझे पहले वाले में नल पुट करके आंसर मिल रहा है वो एक ए मिल रहा है और एक बी मिल रहा है। तो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे बी आ गया। इसी के साथ साथ जो डब्ल्यू वाला ए था वो मुझे नया अब क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मुझे मिल जाएगा ए बी, और यहाँ से अब क्योंकि हमने एक ही जगह पे नल डाला तो हमें क्या आंसर मिला, बी मिला। तो यहाँ पे मैंने बी को भी लिख लिया। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, बी में से नल को रिमूव करना है। मैं टिक्स यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। अब हमने बी में से नल को रिमूव करना है। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1। अब है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम क्या करें, बी से नल को रिमूव कर रहे हैं। बी है मेरे पास बी ए, बी बी एंड नल, ठीक है। अब इस नल को रिमूव करने के लिए मैंने क्या करना है, अपनी पूरी ग्रामर में जहाँ भी ये वाला बी है वहाँ पे नल पुट करना है। अब पहले हम देखते हैं बी कहाँ पे है। अब बी जो है वो हमारे पास एक जेड में आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने एक मिस्टेक की है, ये हम डब्ल्यू नहीं, ये हमारे पास जेड का आंसर आया है, ठीक है। अच्छा जो आंसर आया, अब हम इस पुराने वाले जेड को नहीं देखेंगे, अब हम इस नए वाले जेड को देखेंगे। तो ये जो बी है ये इस जेड के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो बी है ये अपने ही अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बी आ रहा है। तो सॉल्व करके देखते हैं। एक हमारे पास बी ए है, एक हमारे पास बी बी है, और एक हमारे पास ए बी है, और एक हमारे पास बी है। इन सब में जब मैं नल पुट करूँगा तो पहले से ए आएगा, दूसरे से बी आएगा, तीसरे से ए आएगा, और चौथे से जब बी के अंदर नल पुट करूँगा तो मुझे आंसर बी ही जो है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब मेरे पास होगा क्या, यहाँ पे बी टेंड्स टू बी ए एज इट इज़, बी बी एज इट इज़। यहाँ पे जब मैंने नल डाला था बी के लिए तो मुझे क्या आंसर मिला था, ए आंसर मिला था, और जब मैंने बी के लिए नल पुट किया था तो मुझे क्या आंसर मिला था, बी मिला था। तो ये ग्रामर आ गई। अब हमने जेड के लिए भी इसको सिंप्लीफाई किया, तो जेड के केस में हमें क्या आंसर मिला, जब हमने इस ए बी वाले बी के अंदर नल डाला, पहले तो इसको एज इट इज़ लिख लो, उसके बाद जब हमने ए बी वाले के अंदर बी की जगह पे नल डाला तो हमें आंसर में क्या मिला, ए मिला। तो यहाँ पे मैं ए लिख लूँगा, और जब मैंने बी की जगह पे नल डाला तो हमें आंसर क्या मिला, बी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दोबारा बी को लिखने की, क्योंकि बी पीछे ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो चीज़ एक दफ़ा लिखी हो उसको आपने दोबारा से रिपीट नहीं करनी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर स्किप कर गया था कि जब हमने इस वाले बी की जगह पर नल पुट किया था, यानी कि इस बी की जगह पे जब हम नल पुट कर रहे हैं तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। लेकिन मैंने गलती से वहाँ पे बी लिख दिया था, तो आंसर बी नहीं था, यहाँ पे आंसर नल है। क्योंकि देखो बी की जगह पे नल पुट कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो अब हमें एक और प्रोडक्शन मिल गई है नल की, किसके अंदर, जेड के अंदर। तो ये अब हमारा स्टेप 3 बन जाएगा, जिसके अंदर अब हम जेड से रिमूव करेंगे नल को। तो क्या होगा, ये ए बी एज इट इज़, बी एज इट इज़, ए एज इट इज़। अब हमने इस नल को पुट करना है, किसके लिए, जेड के लिए। पूरी ग्रामर में जहाँ भी जेड है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, नल, और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। अब पहले देखते हैं जेड किधर है। जेड एक एक्स के अंदर है और एक डब्ल्यू के अंदर है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ और हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक जेड बी आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास डब्ल्यू के अंदर सिर्फ जेड आ रहा है, और यहाँ से तो नल को रिमूव कर दूंगा क्योंकि जेड के अंदर कोई और जेड नहीं है, तो ये तो यहीं पे एंड हो जाएगा, यानी ये वाली ग्रामर यहीं तक ही रहेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमें जो x है अपडेट होके क्या मिल जाएगा। जब z की जगह पे नल डालूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, b मिलेगा, और इस z की जगह पे नल डालूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, नल ही मिलेगा। तो x के लिए मुझे आंसर मिला है जेड बी एज इट इज़, इसके बाद मुझे एक और आंसर मिला b, तो ये मैंने लिख दिया। और w के लिए मुझे क्या आंसर मिला, w के लिए मुझे आंसर मिला नल। पहले तो w के लिए z एज इट इज़ था, उसके बाद मुझे आंसर मिला नल। अब देखो एक नई नल की प्रोडक्शन आ गई है w के अंदर। अब हम क्या करेंगे, w से नल को रिमूव करेंगे।
तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी था, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर देगा। तो मैं यहाँ पे अब स्टेप 4 करने लगा हूँ, जिसमें से मैं नल को रिमूव कर रहा हूँ W से। W टेंड्स टू Z और नल। पूरी ग्रामर में जहाँ जहाँ भी W है वहाँ पे मैंने नल को रिप्लेस कर देना है। पहले देखते हैं W किधर है। W है एक Y के अंदर और कहीं भी नहीं है W, तो बस Y के अंदर ही है। तो Y मेरे पास क्या है, मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा। Y है मेरे पास BW। जब मैं इस W की जगह पे नल डालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। ठीक है, अब जब मैं W के अंदर से Z को नल को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ से तो डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के अंदर कहीं पे भी नहीं है, वरना हम इसको रिपीट करवा देते। लेकिन जो हमारे पास Y था, Y के अंदर आ रहा था, तो Y का अपडेट आंसर हमें क्या मिल गया, एक तो देखो BW एज इट इज़, और जब W की जगह पे नल डाला तो हमें क्या आंसर मिला, यहाँ पे B आंसर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो हमारे पास नल प्रोडक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आया है उसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यानी कि S टेंड्स टू XY, उसके बाद X टेंड्स टू X। हमारे पास अपडेट में क्या आया था, ZB और B। उसके बाद हमारे पास Y का आंसर हमारे पास आया BW और B। इसके बाद हमारे पास है W ये वाला W टेंड्स टू Z, तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास Z हमारे पास क्या है, Z हमने कहाँ पे निकाला, ये AB B और A। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैपिटल A का आंसर हमारे पास आया था ये वाला, जो कि है AA BA AB। ठीक है, और लास्ट में है मेरे पास कैपिटल B, तो इसका आंसर मेरे पास आया है ये वाला, जो कि है BA BB A और B। ये जो अब मेरे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट हुई है, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जो कि नल फ्री है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो नल प्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड की तरफ, जो कि था हमारा यूनिट प्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, थर्ड है हमारे पास रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। क्वेश्चन आपके पास उसने एक आपको ग्रामर दे दिया है, इसके अंदर से आपने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई एक सिंगल वेरिएबल, या जिसको हम नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, क्या वो तो नहीं आ रहा। अगर तो हमारी लैंग्वेज या जो हमें ग्रामर उसने दी हुई है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई वेरिएबल सिंगल आ रहा है, यानी कि उसके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, उसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे कोई टर्मिनल नहीं है, वो सिर्फ अकेला एक नॉन टर्मिनल है, तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की आपको एग्जांपल दूं तो देखो, S टेंड्स टू AA BB और C। अभी जो C है ना, ये आपके पास एक यूनिट प्रोडक्शन है, क्योंकि ये है भी आपके पास एक नॉन टर्मिनल, यानी कि ये आपके पास एक वेरिएबल है, और इसको हमने वेरिएबल को क्या करना है, रिमूव करना है। अगर आपके पास ग्रामर के अंदर एक सिंगल वेरिएबल आ रहा हो ना, या सिंगल नॉन टर्मिनल आ रहा हो, तो उसको आपने क्या करना है, अपनी ग्रामर से रिमूव करना है। ठीक है, अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा, देखें, S टेंड्स टू AA, ये तो एज इट इज़ है, B भी एज इट इज़ है। इस C की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, AB पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं AB पुट कर देता हूँ। तो अब देखो, नॉन टर्मिनल को हमने रिमूव कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, टर्मिनल आंसर आ गया। अब टर्मिनल चाहे एक हो चाहे दो हो, उसकी गुंजाइश है, लेकिन जो नॉन टर्मिनल है ना, जो कि वेरिएबल है, वो आपके पास सिंगल नहीं होना चाहिए। सिंगल होगा तो उसको आपने रिमूव करना है। तो हमने C को रिमूव कर दिया। अब A के ऊपर आ जाते हैं। A के अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है। S है, लेकिन उसके साथ एक नॉन टर्मिनल भी, S के साथ एक टर्मिनल भी है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इनके नेम्स में, इसलिए मैं इनको वेरिएबल बोलता हूँ और टर्मिनल बोलता हूँ। तो देखो, जो वेरिएबल है उसके साथ एक टर्मिनल लगा हुआ है, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है सिर्फ एक खाली सिंगल वेरिएबल से। ठीक है, अब B पे आ जाते हैं। B है मेरे पास A और A। अब देखो, A मेरे पास एक वेरिएबल आ गया सिंगल, तो इस A की जगह पे मैं क्या करूँगा, इसकी ग्रामर को पुट कर दूँगा। तो A है मेरे पास AS और AA, इसको मैंने पुट कर दिया। इसके बाद मेरे पास C बचा, C को मैंने लिख दिया। अब ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यूनिट प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन अभी हमारी ग्रामर सिंप्लीफाई नहीं हुई। हमने यूनिट प्रोडक्शन को तो रिमूव कर दिया, लेकिन हमने अभी ग्रामर को सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो आपके पास C वाली प्रोडक्शन है वो यूज़लेस प्रोडक्शन नहीं है क्या।
क्या कहीं पे ये यूज़ हो रही है? कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही ना। तो सी आपके पास क्या है? यूज़लेस प्रोडक्शन है। यूज़लेस प्रोडक्शन को आप क्या कर दोगे? अपनी ग्रामर से रिमूव कर दोगे। अब ये जो ग्रामर बनी है ये आपके पास क्या है? सिंप्लीफाइड ग्रामर है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और करवाता हूँ इसकी यूनिट प्रोडक्शन की, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। S टेंड्स टू डबल बी, B एंड A, और A टेंड्स टू B S A। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रामर है। मैंने इसको यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। अब पहले मैं देखता हूँ क्या इसमें यूनिट प्रोडक्शन है। S के अंदर तो एक भी वेरिएबल सिंगल नहीं है, लेकिन A के अंदर एक वेरिएबल है जो सिंगल है, जो कि S है। तो इसको मैंने क्या करना है? अब रिमूव करना है। तो कर लेते हैं। S जो है ये एज इट इज़ रहेगा, डबल B, B और A ये एज इट इज़ रहेगा। जो कैपिटल A है इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा? B एज इट इज़। इस S की जगह पे ये वाली पूरी की पूरी ग्रामर आ जाएगी, डबल B, B, A और ये वाला A एज इट इज़। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या ये कोई सेंस बनती है कि ग्रामर के अंदर एक वर्ड दो दफ़ा लिखा हुआ हो? ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। तो देखो, जब हमने S को रिप्लेस किया था इसकी S की करस्पॉन्डिंग ग्रामर से, तो हमने डबल B को तो यहाँ पे लिख लिया था, जो कि हमने लिख दिया। इसके बाद जब हमने B को लिखा तो B ऑलरेडी A के अंदर था, तो अब हम यहाँ पे B को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम B को पहले ही A के अंदर लिख चुके हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट A था, A भी A के अंदर मौजूद था पहले से, तो हम A को भी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारे पास B और A है वो वन टाइम आएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, ये उसने हमें ग्रामर दे दी है, इसके अंदर से हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ वन टाइम जो है वो आ रही है, यानी कि यहाँ पे S टेंड्स टू जो x1 है ना, इसके अंदर सिर्फ एक दफ़ा जो है वो यूनिट प्रोडक्शन आ रही है, उसके अलावा कहीं पे भी हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तो S टेंड्स टू x1, इस x1 को अब हमने क्या करना है? इलेमिनेट करना है। तो देखो अब ये कैसे होगा? S टेंड्स टू, इस x1 की जगह पे मैं इस x1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो कि है x1 x2, x2 a x2, a s b और b। अब आप कहोगे कि x1 x2 के साथ मैंने b पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो चीज़ एक दफ़ा पहले से लिखी हो उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करते। तो इस x1 की जगह पे इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा? x1 x2 लिखा। ओके हो गया। इसके बाद देखो x1 हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा, x1 x2 और b, और x2 मेरे पास क्या है? x2 है मेरे पास a x2 डबल a और x1। ठीक है, अब हमने क्या किया? x1 वाली को वहाँ से रिमूव कर लिया। तो x1 की प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद जो यूनिट प्रोडक्शन थी वो हमारी ग्रामर से ख़त्म हो गई, तो हमारी ग्रामर जो है वो सिंप्लीफाइड हो गई। आई होप कि जो ये आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 41, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन देखी थी ग्रामर की, वो आपको समझ आ गया होगा। मैंने 3 मेथड्स आपको करवाए। एक मेथड था यूज़लेस प्रोडक्शन का, एक मेथड था नल का, और एक मेथड था हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन का। ये तीनों जो हैं ये आपको यूज़ आएंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, जिसको हम CNF बोलते हैं, उसके अंदर।